Okay, my dear students, sometime we discuss some of the symbols in literature, and today we'll discuss that why these type of symbols are too much important in especially literature. कि मुख्तलिफ किस्म के सिंबलिज्म हम पढ़ते हैं, सिंबल्स पढ़ते हैं, लेकिन ये सिंबल्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं हमारे लिए और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो अहमियत के हामिल हैं और क्यों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट जी। ओके जी, सिंबल्स बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली एक आर्गुमेंटेशन से होते हैं, लेकिन a symbol is the use of concrete object or represent and the abstract idea। बिल्कुल ठीक कहा है कि देखें, सिंबल बेसिकली तो वो लिखा होता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट से मुराद कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बयान कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हालांकि 5 सिंबल्स 5 चीजों के अंदर जो है 5 सेंसेस जो है वो ऑफ होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देता है। तो किसी भी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अक्सर देखा होगा कि घोड़ा चल रहा होता है दरिया के अंदर और घोड़ा जो है उड़ रहा होता है और वो वाइट होता है। अब बेसिकली जो वाइट है दैट द सिंबल ऑफ इनोसेंट। ठीक है, तो ये दीज आर द सिंबल। अच्छा, सिंबल्स क्या होती हैं जी? सिंबल्स कम इन टू काइंड्स। ठीक है, अब दो किस्म के सिंबल्स होते हैं, दो किस्म के। जैसे फॉर एग्जांपल सिंबल आर द मोस्ट यूनिवर्सल ऑल लिटरेचर, तकरीबन जो है, यानी कि सबसे पहले तो हम वो सिंबल डिस्कस करेंगे जो तकरीबन तमाम के तमाम लिटरेचर्स के अंदर जो है वो मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल द मोस्ट फेमिलियर ऑफ दीज टू अस आर द 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, सबसे पहले तो जो है वो 26 जो है वो लेटर्स हैं, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जो कि एज ए सिंबल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी जानब others have been the used of the same things so long they have to those meanings and the all authors or the know them। if they are using them they are accepting the meaning or playing with it। ठीक है, अगर, क्योंकि जाहिर है ये अगर वो राइटर्स, चाहे वो ग्रीक का है, लिटरेचर का है, which related to from any type of literature, if he know that these symbols, it's mean he have to be acknowledged and he have to be presented and he have a good demonstrator for these symbols। दूसरी तरफ आ जाते हैं जो यूनिक लिटरेचर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, खास तौर पर कौन कौन से जी? खास तौर पर वो लिटरेचर जो कि किसी पर्पस के लिए, किसी अपने पर्पस के लिए जो है, किसी इंपॉर्टेंट चीज को दिलाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। These symbols can be hybrid of the unique symbols at universal level। ठीक है, यूनिवर्सल किस्म के जो है वो सिंबल। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये एक सिंबल है जी, सिंबल इन द ब्लू स्टोन्स। ठीक है, अब ब्लू स्टोन्स जो है जाहिर है एक नीला पत्थर किस चीज का सिंबल हो सकता है? यूनिक और यूनिवर्सल सिंबल है। ठीक है, अब देखें ये एक यूनिक है, ये यूनिवर्सल है, कौन सा है जी? डिस्कस द थ्योरी विद अ ग्रुप। What do you believe that the blue stones represent? Be ready to defend your answer by taking information and details from the story। Are there, अच्छा, अब इसके, अब ये देखिए बेसिकली ये किस चीज का सिंबल आ रहा है जी? बेसिकली जो है अगर देखा जाए तो ब्लू सिंबल एक किस्म का हाइब्रिड, एक यूनिक, एक यूनिवर्सल किस्म का सिंबल है। ठीक है, और वो किस चीज को बयान करे? दैट्स इट्स मीन इट्स मोटिवेटिंग टू योरसेल्फ। अगर वो किसी चीज को मोटिवेट कर रहा है कि भाई यू हैव टू मोटिवेट, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, इफ सो व्हाट पार्ट इज यूनिवर्सल? ठीक है, क्योंकि जाहिर है ब्लू जो है वो एक, जैसे कि मैंने नीला कहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी दैट द सिंबल ऑफ इनोसेंट एंड लॉजिकली मोटिवेशनल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब खास तौर पर जो है राउंड 1 के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो राउंड 1 के अंदर कलर्स हैं, ठीक है, 10। ठीक है, इसी तरह 20 है, इसी 30 40 50 नेचर के 10 किस्म के होते हैं, 20 30 40 50। वेदर भी है, ठीक है, इसी तरह वाइल्डनेस है, इसी तरह ह्यूमन लाइफ है। ठीक है, ये राउंड 1 के अंदर है। अच्छा, खास तौर पर कलर्स, अब कलर्स क्या होते हैं जी? बेसिकली 10 किस्म के कलर्स होते हैं और वो किस किस तरह जो है वो फिल्माए जाते हैं या वो बयान किए जाते हैं। बेसिकली ये भी एक जो है किस्म की मिथ है। ठीक है, अब बेसिकली वही चीज आ गई, वाइट इनोसेंट, लाइफ लाइट। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि व्हाइट जो सिंबल है या ब्लू सिंबल है वो इनोसेंस की है, ठीक है, लाइफ की है, ठीक है, लाइट की है, प्योरिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल सम टाइम पीपल से दैट ओ माय गॉड ही इज वेयरिंग प्योरिटी। अक्सर औकात आपने देखा होगा ड्रामास के अंदर, तो उन्होंने व्हाइट शेरवानी या व्हाइट इस किस्म की बाबा जी ने पहनी होती है। इट्स जस्ट सिंबल ऑफ प्योरिटी, ठीक है, और इनलाइटमेंट। अच्छा,
अच्छा, इसके अंदर जो नेक्स्ट देखते हैं जी, अब कलर्स के अंदर ब्लैक भी आता है, 20 पॉइंट्स के ऊपर। अब ब्लैक बेसिकली कौन से, इट्स ऑलरेडी नेगेटिव नेगेटिव सिंबल, ठीक है, या सैडनेस के अंदर भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हम ड्रामास के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर हम एक चीज नोट कर रहे होते हैं कि देयर इज एनी ऑफ द सैडनेस एंड मेनी ऑफ द पीपल हु हैव टू वेयर द ब्लैक ड्रेस, ठीक है, या जो है वो रेड ड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल लतिशी जो है, जो हमारे लतिशी भाई हैं, वो ब्लैक ड्रेस पहन रहते हैं, ठीक है, वो एक मातम कर रहे होते हैं। सो सीन एज द कोल्ड एंड नेगेटिव एस्पेक्ट सजेस्टिंग पॉजिटिविटी, डेथ, इग्नोरेंस और ब्लैक, hence are the used to witchcrafts or as are black cats, ठीक है। तो इस किस्म की चीजें जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कैट्स है, इस किस्म के सिंबल्स हैं, ठीक है। अब एक और सिंबल है जी, पर्पल। अब पर्पल बेसिकली क्या चीज है, रॉयल्टी, ठीक है। अब ये भी रॉयल्टी सिंबल्स के अंदर आता है, ठीक है, बर्सिंग और पेन, ठीक है। अब पर्पल बेसिकली रॉयल्टी रॉयल्टी के अंदर आता है, ठीक है, रॉयल कलर है एक किस्म का, ठीक है, बर्सिंग और पेन, ठीक है, एक पेन की जुमरा में भी आता है। नेक्स्ट की तरफ अगर आते हैं जी, कलर 14 पॉइंट्स पे चले जाते हैं, रेड। अब इमोरल, अब रेड क्या है जी, वो इमोरल एक्टिविटीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जिंदगी के किसी मकासद के लिए ये कलर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड है, पैशन है, इमोशन है, डेंजर है, खतरे के लिए, डेयरिंग है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स रिलेटेड टू फायर, ठीक है, एक डेयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे शेक्सपियर कहता है कि शैतान जो है वो आग से बना है, एंड इट्स अ डेयरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्टन के अंदर है, उसके अंदर पैराडाइज लॉस्ट के अंदर है। सो दीज आर द टू मच इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू डिस्कस दीज टाइप ऑफ सिंबल्स, ठीक है, स्पेशली इन द लिटरेचर। अच्छा, अब जी आ जाते हैं जी 15 पॉइंट्स के अंदर, ब्लू के अंदर सबसे पहले हमने जो है वो कलर्स के सिंबल डिस्कस करा, ठीक है, कूल, ठीक है। अब उसके बाद कैम के अंदर आता है, पीसफुलनेस के अंदर आता है, ठीक है, यानी कि कलर जो है जो कि एक रियलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आसमान है, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा व्हाइट घोड़ा वो पंखों की तरह जो है वो वीडियोस में जा रहा होता है, ठीक है, या व्हाइट होता है या ब्लू होता है, ठीक है। दीज आर द सिंबल ऑफ इनोसेंट पीसफुलनेस, ठीक है। अब 10 पॉइंट्स के अंदर आ जाते हैं जी, नेचर, ठीक है। अब नेचर का भी जो है ना वो एक है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेचर के अंदर स्प्रिंग है, ठीक है, ब्राइट है, न्यू बिगिनिंग। अब बेसिकली जो स्प्रिंग है, ठीक है, वो स्प्रिंग के लिए, ब्राइट न्यू बिगिनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। अब उसके अंदर नेचर 20 के अंदर आ जाते हैं वाटर। अब वॉश अवे गिल्टी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, जिंदगी के। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर औकात जो है वो एक फिल्मी सीन स्टार्ट होते हैं, और फिल्मी सीन स्टार्ट होते होते जो है, मतलब फिल्मी सीन्स जो है वो पानी के खिलने से या झील से स्टार्ट हो रहा होता है, या जो है वो किसी चीज के जो है वो चलने से, जैसे जो है कोई चीज जो है वो, कोई चीज सफाई कर रही है, कोई गाड़ी लगी है वो सफाई कर रही है शहर के अंदर, अचानक जो है वो सीन जो है वो गांव की तरफ मुड़ता है, और वहां से जो है वो सफाई हो रही होती है। सो दीज आर द सिंबल ऑफ नेचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो गोल्ड है, ठीक है, अब परफेक्ट मेटल है, जाहिर है, ठीक है, एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग मेटल है, ए रिफ्लेक्शन ऑफ हेवनली लाइट, ठीक है, हेवनली लाइट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर औकात हम देखते हैं जब रूहें जो है वो ड्रामास के अंदर, मूवीज के अंदर फॉल कर जाती हैं, तो एक हेवनली जो है गोल्डन किस्म की लाइट आती है, ठीक है। इट सजेस्ट द सन, फर्टिलिटी, वेल्थ, ठीक है, डोमिनेंट, इट इज ए मेल प्रिंसिपल, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, डार्कनेस। हाँ, दैट्स अ डार्कनेस, ठीक है, ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेंजर का सिंबल है, इग्नोरेंस का सिंबल आ जाता है, और जी इवल्स का सिंबल आ जाता है ये, ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो नेचर, ठीक है, नेचर के अंदर वीड्स है। अच्छा, वीड्स किसके जी, हेमलॉक, ठीक है, पिगवीड्स, वाइल्डनेस, आउटकास्ट, ठीक है, आउटकास्ट ऑफ द सोसाइटी के अंदर जो है सिंबल्स फॉल करते हैं। अब जैसे ही हम वेदर के अंदर जाते हैं पॉइंट टेंस के ऊपर, तो रेन है, ठीक है। अब रेन भी बेसिकली जो है क्या होता है जी, अक्सर औकात वो आपने देखा हो फिल्मों के अंदर कि जो है बंदा, जैसे मैं पी रहा हूँ अभी,
ऐसे कर रहा होता है, ठीक है, और बाहर बारिश लगी हुई है और जो है सोच रहा है, या अक्सर औकात ऐसे स्टेटस आपने देखे होंगे कि बारिश लगी हुई है और पीछे सुरीला सा गीत लगा हुआ है, टा ना 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 ना, ठीक है। तो इट्स ए सिंबल ऑफ सैडनेस, डिसअपियर एंड न्यू लाइफ, ठीक है। ए सिंबल ऑफ सेलेस्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ रिसीवर, ठीक है। इसी तरह पॉइंट 10 के अंदर आ जाते हैं जी, फॉग, मिस्ट वगैरह, ये किस चीज के सिंबल्स है? बेसिकली ये थिंकिंग के है, ठीक है, और जी क्लियर विजन का है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ये जो सिंबल्स होते हैं बेसिकली एक डोमिनेंट थीम तो नहीं दे रहे होते, एक डोमिनेट किसी चीज, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट थीम दे रहे होते हैं, ठीक है। और जब एब्स्ट्रैक्ट थीम दे रहे होते हैं तो वो किसी ना किसी चीज को जाहिर कर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉग मिस्ट, जाहिर है आगे कोई चीज नजर नहीं आ रही, इंसान को पता नहीं चल रहा कि भाई आगे क्या है, तो वो एक अंधेरों में है, या उसे वो एक किस्म का ला इल्म है, ठीक है। और वो करना चाह रहा है, इस रिवोल्यूशन को खत्म करना चाह रहा है, बट ही इज इन द मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। दीज आर द सिंबल। आगे जी, वेदर के अंदर आ जाता है थंडर, ठीक है, जाहिर है वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ पावर। जैसे इसके अंदर एक और आ जाता है सन, ठीक है, सन, सूरज, इट्स ऑलरेडी द सिंबल ऑफ पावर, ठीक है। सन इज द ऑलरेडी, मून इज द ऑलरेडी सिंबल ऑफ द रोमांटिकिज्म, ठीक है। तो इसी तरह जो है थंडर है वॉइस ऑफ द गॉड, ठीक है, एक जाहिर है थंडर है, ठीक है। इसी तरह विंड एंड स्टॉर्म, वोलेंट द ह्यूमन इमोशंस है, ठीक है, थंडर एंड इमोशंस, ठीक है भाई, बाहर बर्फबारी हो रही है, या बाहर सॉरी जो है वो हो रही है, थंडर हो रही है, या जो है वोलेशन स्टॉर्म हो आ रहा है, तो ये भी एक किस्म के लिटरेचर के अंदर जो है वोलेशन ऑफ ह्यूमंस एंड इमोशंस का सिंबल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी। अच्छा, रेनबो। अब रेनबो अक्सर औकात वो पिंक सी टाइप होती है, तो अब ये किस चीज का सिंबल है जी? ये बेसिकली हेवन टू बिटवीन द अर्थ के दरमियान जो है, जनरली तौर पर अगर देखा जाए, इट्स साइक्लोनिक ऑफ रीबर्थ एनीथिंग एल्स, ठीक है। यानी कि कोई चीज तबाह हो गई है और उसका रीबर्थ हो रहा है, और उस चीज की जो है वो सिंबल हम उसके अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ रीबर्थिंग, ठीक है। रीबर्थ किसी चीज का दोबारा होना, किसी साइकिल का दोबारा होना, किसी साइकिल का दोबारा से उस चीज के अंदर रीस्टार्ट हो जाना, बेसिकली जो है दैट इज द सिंबल ऑफ रेनबो, ठीक है। अच्छा, वाइल्डनेस, ठीक है, डॉव, ठीक है, वाइल्डनेस का सिंबल है पीस, प्योरिटी एंड सिंपलिसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइन, ठीक है, अब बेसिकली ये जानवरों वेदर से हट के वाइल्ड जो है वाइल्डनेस की तरफ आ जाते हैं, डॉग, ठीक है, डॉग है, या फाख्ता है जिसे कहते हैं, ठीक है, बदख, ठीक है, फाख्ता भी है, वो भी सिंबल ऑफ इनोसेंस है, ठीक है। अब पीस है, प्योरिटी और सिंपलिसिटी का सिंबल है, ठीक है। इसी तरह लाइन है, द सोलर सिंबल है, पावर है, प्राइड का सिंबल है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है ये शेर की तरह दहाड़ता है, ठीक है, इट्स ए सिंबल ऑफ प्राइड, ठीक है। मैं एक शेर का बच्चा हूँ, ठीक है, तो इट्स ए सिंबल ऑफ प्राइड, ठीक है। वो किसी गीदड़ का बच्चा, अब कोई भी ये नहीं कहेगा वो किसी गीदड़ का बच्चा है, या ये नहीं कहेगा कभी प्राइडफुल करेगा भाई ये जो है मैं गीदड़ का बच्चा हूँ, इट्स क्योंकि गीदड़ एक ऑलरेडी सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, सिंबल ऑफ अनहेवरी, सिंबल ऑफ अनपॉपुलैरिटी है, ठीक है। तो ऑलरेडी यही कहेगा भाई लायन का बेटा है, ठीक है, सोलर ऑफ सिंबल ऑफ पावर ऑफ सिंबल है, ठीक है। आउल, ठीक है, सिंबल ऑफ विजडम है, रिलेशनल नॉलेज है, मैसेंजर ऑफ डेथ है, ठीक है। जाहिर है अक्सर औकात जो है वो मूवीज में अक्सर औकात हम देखते हैं, तो उसके अंदर जो है वो सामने उल्लू बैठा होता है बाहर, ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता लगता है अच्छा ठीक है भाई अब आगे आने वाली है, किसी की डेथ आने वाली होगी, ठीक है। इसी तरह वाइल्डनेस के अंदर वेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, इन द लैंड ऑफ इवनिंग, ठीक है, ओल्ड एज एंड द डिस्क्रीनिंग पैसेज ऑफ द सन, ठीक है, ऑलरेडी फोक्स है, ठीक है, क्लेवरनेस के अंदर है, शार्पनेस के अंदर है, ठीक है, स्लेनेस के अंदर जो है उसका सिंबल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जी मैन के अंदर, अगर इंसानी जिस्म के अंदर देखा जाए तो आईज है, ठीक है, आंखें, वो अक्सर होता है ना आंखों आंखों में वो कह गया ऐसी बातें कि हम ना भूल सके, ठीक है। तो क्या है जी, आईज भी ऑलरेडी दैट्स द सिंबल ऑफ विंडोज टू द सोल ऑफ प्रोमीटर ऑफ द इमोशंस, ठीक है। लोग आंखों आंखों से पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मास,
ठीक है, ये भी एक किस्म का सिंबल है। एक्सटर्नलाइज डिवानिक डिटेंशंस बेसिकली जो ये सिंबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर कहते हैं ना, इसने वो मास्क पहना हो, इसने वो इस ये इसके पीछे का हिडन चेहरा तो हम नहीं जान सकते। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का वो जो है वो सिंबल है। अब चेन, ठीक है, सिंबलाइज द बॉन्ड्स which connect heaven to earth or ties to together to the extreme of beings. इसी तरह ब्लड है, symbolize all the integral qualities of fire and the heat of the vitality inherent in the sun. It also corresponding to the vital and bodily heat. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा खून है, हमारा खून। ठीक है, तो ये भी बेसिकली जो है एक सिंबल ऑफ जो है सिमिलरिटी ऑफ द प्योरिटी है। ठीक है, ये उस खून के लोथड़े से बना हुआ, और ये फला के देयर इज लॉट्स ऑफ वर्सेस एंड फ्रेजेस व्हिच वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। अच्छा, अब जी मॉस्टर्स के जो है मॉस्कुलाइंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, टॉवर ऑफ बल्ब, ठीक है, जैसे टैब लाइट या 12 लाइट। ठीक है, 12 लाइट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर है कंफ्यूजन का सिंबल है, ह्यूमन प्राइड का सिंबल है, रिजल्ट इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस का सिंबल है। ठीक है, और सिंबल ऑफ शो द गुड विल है। ठीक है, सिंबल ऑफ लक भी उसे कह सकते हैं हम। ठीक है, सो दीज आर द कॉमनली फाउंड सिंबल्स। जब भी किसी भी लिटरेचर के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स पढ़ते हैं, दीज आर प्लेइंग टू मच इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंबल्स। ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात लिटरेचर या अक्सर औकात लिटरेचर के अंदर बातें ऐसे की जाती हैं जो सिंबल्स के अंदर की जाती है, और जब सिंबल्स के अंदर की जाती हैं तो दीज आर टू मच इम्पोर्टेंट एंड दीज आर टू मच स्पेशली especially for the literary elements, these are too much inherence for these type of things. So if we discuss these type of things, these are especially uh, coherence, and especially which is too much important for especially symbols are too much important, playing important role in the description and the especially for demonstrating, especially for the devastating assistant of the literature. Okay, Allah Hafiz, अपना ख्याल रखिएगा।